उत्कर्ष कोचिंग मामला लगातार तूल पकड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय होने को आया। हाल फिलहाल ये भीड़ जो है वो वापस यहाँ पे धरने पे बैठी है। धरने के रूप में लगातार मांग की जा रही है कि इनका तमाम जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जाए और ये कोचिंग जो है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले मैं सबको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन रवि से आग्रह करूँगा, रवि दिखाएं। ये सड़क के सबसे व्यस्तम चौराहा कहा जाता है, इसी चौराहा है जयपुर का और आत्मा कहा जाता है जयपुर का इसको। लेकिन हाल फिलहाल ये छावनी में बदल चुका है। छावनी का मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन लगातार चौकसी नजर लगाए बैठा है कि कोई भी अनहोनी घटना है वो यहाँ पे नहीं हो जाए। तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो छात्र हैं। सबसे खास बात यह है कि जब से ये घटना हुई, यानी कि कल रविवार की देर रात जब 24 छात्राएं बेहोश हुई अचानक, उसके बाद से लगातार ये धरना जारी है। पूर्व में यहाँ पे कई छात्र नेता ही पहुंच चुके हैं। बात कर निर्मल चौधरी की जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष है वही पहुंचे हैं। हाल फिलहाल विनोद जाकर वो भी धरने पे बैठे हैं। हम उनसे बाद में मुलाकात कराएंगे। पहले स्थानीय निवासी मेरे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं और जानने की कोशिश करता हूँ क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है। सर, स्थानीय निवासी हो आप, यहाँ के लोकल रहवासी हो, ये घटना गर्म हुई है, लगातार धरना चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं आरपी शर्मा हूँ। मैं गोपालपुरा बाईपास व्यापार संघ का पूर्व जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष जी सुरेंद्र सैनी जी भी हैं, गोपालपुरा बाईपास व्यापार संघ के। मेरे मेजर हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ये जो समस्या हुई है ये कोई मामूली घटना नहीं है, जिसमें पुलिस प्रशासन मतलब लीपापोती करने पे लगा हुआ है। मेरे हृदय को जो 15% काम कर रहा है मात्र, गहरी वेदना हुई और मैं इसलिए बच्चों की सुरक्षा का मसला है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं जो भी आपका नाम शायद दिमाग निकल गया वापस, शर्मा जी, आरपी जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जैसे आपने बता दिया मुझे अपनी बीमारी के बारे में। एक अंतिम सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि क्या मांग चाहते हैं? क्या माफियाओं का जो चौकसी माफिया है वे पनप रहे हैं लगातार, मोटी भारी फीस देने के बावजूद जो छात्र पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं। मेरी मांग है एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके इस गोपालपुरा बाईपास पे जो 90% 95% अवैध बिल्डिंग है उनकी सख्ती से जांच हो। उसमें चोर भ्रष्ट अधिकारी जो नगर निगम के कुछ तथाकथित भ्रष्ट अधिकारी हैं नगर निगम के, जेडीए के, उनको नहीं शामिल किया जाए और ईमानदार लोगों की कमेटी बने। अध्यक्षता जेडीए के रिटायर्ड जज साहब करें और जिसमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ की 90% बिल्डिंग इलीगल है। भेड़ बकरी की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भर देते हैं बच्चों को। और इवन बेसमेंट में जो पार्किंग के लिए होता है ये ऑफिस चलाते हैं। मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसकी चारों बिल्डिंग इलीगल है। दादागिरी और करते हैं। फुटपाथ जो है उसको एनक्रोचमेंट करके रखते हैं। इस रोड को आदर्श रोड बनाने के लिए सरकार ने 97 करोड़ खर्च किए थे, सत्यानाश कर दिया। आम जनता यहाँ से सुगमता से। आरपी जी, आज मुद्दा छात्रों के हितों को लेकर उठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि पूर्व में आप कह सकते हैं कि आप व्यापार संघ के कुछ रह चुके हैं पदाधिकारी भी, तो क्या आपने उठाया था मुद्दा पहले? मैंने 15 नवंबर को हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री बजरलाल जी शर्मा साहब को एक पत्र लिखा है। रजिस्टर्ड पोस्ट से मैंने लेटर भेजा है जिसकी कॉपी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच, जेडीए कमिश्नर, जेडीए सेक्रेटरी, इस जेडीए जोन के 5 के डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम के सीओ, नगर निगम के सक्षम जो इस जोन के जो कमिश्नर हैं उनको मैंने सबको लेटर लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही है, वो केवल बंदी लेने आते हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है और वो सारी ये व्यवस्था करवाने में उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। फायर फाइटिंग वाले जो है सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स है। उनका एकमात्र मापदंड है, फायर के मापदंडों को दरकिनार करके वो सिर्फ रिश्वत खाते हैं, पैसे खाते हैं और इससे हजारों बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अवैध बिल्डिंगों में जेडीए बाइलाज है कि कोचिंग संस्थान नहीं चल सकते, नारायणा चल रहा है, श्री चैतन्य चल रहा है, इनको बंद करो, बंद करो अवैध। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समझने ज्यादा सकता हूँ समझते हुए। देखिए, यहाँ पे स्थानीय निवासियों से हमारी बात हुई और स्थानीय निवासियों ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत संदेह पैदा करते हैं। साफ कहा है कि पूर्व में 15 नवंबर को इन्होंने बजरलाल शर्मा जो सीएम है उनको लेटर भी लिखा है इस बारे में और आज ये घटना घटी है जिनका दिल बहुत दुखी है। सबसे खास बात ये पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, फिर भी 15% हार्ट काम करने के बावजूद ये इस विरह व्यथा को या फिर यूं कहें कि ये जो दुखद घटना घटी है इसको देखने, सुनने, समझने पहुंचे हैं और उनका साफ साफ मांग ये भी है कि लगातार इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी
बच्चों की सुरक्षा के लिए अवैध बिल्डिंगों पे कार्रवाई करने के लिए मैंने इस्तीफा भी रिसेंटली दिया है। ठीक है, ठीक है। संदीप जी, ऐसा है, ये जो रोड है, ये आदर्श रोड था, उसकी आप दशा देख ही रहे हैं। यहाँ 89% बिल्डिंग इलीगल है, जेडीए बायलॉज का वोलेशन है, और इसके अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, स्टूडेंट्स को कोई सुविधा नहीं है, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वहां से कोई परमिशन नहीं ली गई है। आप एक बार चेक करके देखिए, अगर मान लीजिए कोई एजुकेशन परमिशन ली गई हो, न यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, जेडीए का फायर फाइटिंग का किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जन कल्याणकारी काम करने चाहिए, अधिकारियों को यहाँ आगे बढ़कर काम करना चाहिए। अधिकारी भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अरेंजमेंट में लिमिटेड होनी चाहिए, भेड़ बकरी की तरह बढ़ देते हैं ये। और अवैध बिल्डिंगों से कोचिंग संस्थानों को रवाना करो, अवैध बिल्डिंगों को सील करो, या जो अवैध बिल्डिंगों का जो अवैध हिस्सा है उसको खस करें। प्लीज निवेदन है आपसे, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा और आपके दुख दर्द को समझ सकता हूँ, इसलिए निवेदन करता हूँ कि हार्ट पेशेंट है और प्लीज आप अपने आप को संभालिए। क्या कर रहे थे आप? मेरा यही कहना है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए इनके नए सिरे से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। वैसे मुझे जानकारी मिली है कि आज लीपापोती करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। यहाँ की एसएचओ कल बोलती है कि ये सब्जी के बघारने से, सब्जी छोंकने से ये काम हुआ है, जो कि पूरी तरह से आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस लेवल का भ्रष्टाचार है। और फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और बिल्डिंगों में नियामक कायदे पूरी तरह से किनारे कर दिए गए हैं। इसलिए जेडीए और नगर निगम मिलकर इनका पूरा एक अभियान चलाए और जो भी इलीगल बिल्डिंग है उनको सीज करे। और ये प्रताप नगर में सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से कोचिंग अब बनाया। अगर वहां पे कोई जो बिल्डिंग इलीगल है तो वहां शिफ्ट हो सकती है और जो लीगल बिल्डिंग है वो चल सकती है। तो मेरा ये मानना है। और ये जो कॉर्नर के बिल्डिंग है, उस कॉर्नर के भवन के अंदर कोचिंग नहीं चल सकता, नियम है। और अगर 100 से ज्यादा बच्चे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ही चल सकता है, जबकि ये कॉमर्शियल एरिया है। कॉमर्शियल एरिया में जेडीओ के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके, कनाइवेंस करके, एफिडेविट देके, झूठे एफिडेविट देके इनको कमर्शियल में कन्वर्ट किया है, जो भी एक जांच का विषय है और उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जो आरोप तमाम लगे हैं, जो 2 बंदे जो स्थानीय निवासी हैं मेरे साथ जुड़े हैं और उन्हें जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानलाल शर्मा की सरकार जो है डबल इंजन की, वो कहीं ना कहीं अब सक्के एरिया में या फिर ये कहें कि नाकाम होती नजर आ रही है। लगातार छात्र जो वहाँ पे बैठे हैं वहीं पे स्थानीय निवासी है, वो भी अब रण के मैदान में आ चुके हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। रजिस्टर्ड लेटर दे रखा है हमने, रजिस्टर्ड लेटर दे रखा है, सीएम साहब को दे रखा है और जेडीसी को दे रखा है मैंने, और लोकल बॉडीज को दे रखा है, जो भी इससे रिलेटेड विभाग है सभी को लेटर दे रखा है। अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो एफिडेविट दिए गए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसको 6 महीने में ध्वस्त करना था उनके खुद के द्वारा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की एक ईंट तक नहीं लाई है और जेडीए के कान पे कोई जू तक नहीं रहेंगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, मांग की है कि इसको यहाँ से कोचिंग हब जो प्रताप नगर बना है वहाँ पे शिफ्ट किया जाना चाहिए। नहीं, हम उस मांग का 100% समर्थन नहीं करते हैं। जो बिल्डिंग लीगल है उसमें कोचिंग संस्थान चले, जिन बिल्डिंगों के प्लान अप्रूव्ड है, जो जेडीए बायलॉज के हिसाब से बनी हुई है, जिसमें जेडीए बायलॉज सेटबैक का वायलेशन नहीं है, जिसमें प्रॉपर पार्किंग है, उन बिल्डिंगों में कोचिंग संस्थान चले और बाकी अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है जी। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि जितनी भी जो ये एफिडेविट दे रखे हैं ना, जो इलीगल बिल्डिंग थी जो पिछले 5 साल 7 साल से बनी थी, उन्होंने एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट की कोई पालना नहीं उन्होंने। इसके अलावा जो पार्किंग की जो जगह होती है, इसमें कई कोचिंग संस्थान है जिन्होंने अपने ऑफिस इसके अलावा बच्चों बेसमेंट में चला रखे हैं, जो कि बेसमेंट सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की उसके अन्य कामों के लिए अन्य काम नहीं, पार्किंग के लिए यूज होता है। पार्किंग वहाँ पे नहीं मिलती है, वहाँ पे कार्यालय चल रहे हैं, 200 300 बच्चों, 500 1200 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि कभी भी हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। फायर फाइटिंग सिस्टम सूचना है कि उत्कर्ष कोचिंग के छात्र हैं वो भी सील की हुई उत्कर्ष कोचिंग को खुलवाने के लिए धरने पे आतौर हैं। नहीं, केवल वही नहीं बंद हो, और भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी है, इलीगल बिल्डिंग है ना, सबको बंद करो। हम उत्कर्ष से हमारा कोई भी वो नहीं है ऐसा। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इलीगल बच्चों की फीस सारी एडजस्ट होनी चाहिए, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी अगर एडजस्ट होती है ना, तो बच्चों की फीस एडजस्ट होनी चाहिए। ये इंसान है, ये इंसान है, बच्चे भी इनके मतलब इनके सुरक्षा के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, भेड़ बकरी की तरह बच्चे बराग नहीं आए, फीस पे भी नियंत्रण हो और वैध बिल्डिंगों में ही बच्चे पढ़ाया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मांग इन्होंने की है स्थानीय निवासियों ने, वो एक जायज मांग है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार तरीके से ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुसीबतें जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। बात चाहे
पूर्व में एक IAS गायत्री राठौड़ द्वारा दिया गया बेतुका बयान कि सरकार से पूछकर पैदा हुए थे क्या, उसके बाद में एक बीजेपी के विधायक ये कहते हैं ज्यादा बकवास करेगा तो गाड़ी हटा दूंगा। और अब तीसरी मुसीबत ये है इनके सामने खड़ी है। लेकिन हाल फिलहाल सबसे खास बात यह है कि स्थानीय निवासियों की जो मांग है और जो आरोप लगाए हैं इन्होंने कहीं 10-10 लेटर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक संदेह का घेरा जाहिर करती है। और संदेह के घेरे में आने के बाद सरकार कहां तक सहमत है इस बात को लेकर ये देखने वाली बात होगी। सोहेल कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।